हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाथ सेटिंग उबुंटू में हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग जानते होंगे पाथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल है। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम लोग सभी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का पाथ सेट करते हैं। तो ये पाथ हम लोग कैसे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे या सेटअप करेंगे, यही पे मैंने लिखा हुआ हूँ कि तीन तरह से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। एक है इनलाइन सेटिंग, इंटरनल सेटिंग एंड पब्लिक सेटिंग। ये तीन वे है जिससे कि हम लोग सेट कर सकते हैं। तीन वे है हम लोग सेट कर सकते हैं पाथ वेरिएबल। तो फर्स्ट देखेंगे इंटरनल वेरिएबल, सॉरी इनलाइन सेटिंग। इनलाइन सेटिंग कैसे करते हैं? तो ये इनलाइन सेटिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सपोर्ट पाथ। ये पाथ इक्वल टू $path कोलन और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पाथ। ये पाथ में हम लोग एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है और इसी एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ हम लोग पाथ वेरिएबल में सेट कर रहे हैं। तो ये इंटरनल कमांड क्यों बोला जा रहा है कि ये कमांड को अगर हम लोग कमांड लाइन में टर्मिनल ओपन करके अगर लिख देंगे तो ये टर्मिनल में सेट हो जाएगा, पाथ वेरिएबल चेंज हो जाएगा। और ये पाथ जो वेरिएबल सेट करेंगे ये वही टर्मिनल के लिए प्राइवेट है और ये दूसरे टर्मिनल को एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनलाइन पाथ सेटिंग। अगर इनलाइन पाथ सेटिंग हम लोग एक बार सेटअप कर दिए टर्मिनल पे और उसी टर्मिनल को क्लोज कर दिए तो जो सेटिंग हमने करे हैं वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस पाथ सेटिंग करेंगे इनलाइन मेथड में। इनलाइन मेथड में पाथ सेटिंग करने के लिए हमको चाहिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि कोई भी फाइल लोकेशन में होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, मेरे फाइल सिस्टम को चलते हैं। होम डायरेक्टरी में मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, टेस्ट फोल्डर। ये टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं एक बिन फोल्डर रखूंगा और इसी बिन फोल्डर के अंदर मैं एक एग्जीक्यूटेबल फाइल रखूंगा। तो एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट को मैं एग्जीक्यूटेबल बनाऊंगा। सपोज ये डॉक्यूमेंट का नाम मैंने दिया हेलो दिया एंड इसको ओपन किया और यहीं पे लिखा ECHO एको डबल कोट के अंदर लिखा हेलो आई एम एन executable command थैंक यू। ये मैंने सेव कर दिया। अभी मेरे पास ये जो कमांड है, ये जो फाइल है, मैं इसको एग्जीक्यूटेबल कमांड बनाऊंगा। तो एग्जीक्यूटेबल कमांड बनाने के लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा और इसी को मैंने chmod u/x हेलो बना दिया। तो ये एग्जीक्यूटेबल कमांड बन गया और मैं अभी मेरा अभी वर्किंग डायरेक्टरी है होम फोल्डर टेस्ट बिन फोल्डर। तो इसी बिल्ड फोल्डर में रह के अभी मैं इस हेलो को एग्जीक्यूट करूँगा, देखूँगा कि काम कर रहा है या नहीं। HEL हेलो, देखिए अभी ये एग्जीक्यूट हुआ और मुझे आउटपुट भी दे दिया। आउटपुट दिया हेलो आई एम एन एग्जीक्यूटेबल कमांड दे दिया। अभी मैं इस टर्मिनल को इसी पाथ से जा रहा हूँ और दूसरे एक टर्मिनल में ओपन कर रहा हूँ हेलो। तो ये हेलो कमांड यहीं पे एग्जीक्यूट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहीं पे ऊपर देखिए, यहीं पे मैंने पाथ सेटिंग कर दिया था थोड़ी देर पहले। तो ओके छोड़िए, अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया और एक टर्मिनल ओपन किया और यहीं पे लिखा फिर से हेलो। देखिए अभी ये एरर मैसेज दे रहा है कि काम नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी मैं जाऊंगा
मेरा जो पाथ सेटिंग है ये टर्मिनल पे ही मुझे सेट करना है, एक टेम्पररी पाथ सेटिंग करना है। तो कैसे करूँगा, अभी मैंने जो कमांड दिया था यहीं पे लिखा था एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू पाथ, ये जो कमांड दिया था उसी कमांड को यूज करके मैं पाथ लिखूँगा, पाथ सेट करूँगा। तो सेट एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू डॉलर पाथ कोलोन मेरा ओरिजिनल पाथ जहाँ पे मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अभी देखिए होम फोल्डर के अंदर टेस्ट फोल्डर, बिन फोल्डर, इसी लोकेशन में मेरा हेलो फाइल है, हेलो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो यहीं पे मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा कंट्रोल एल प्रेस करने पे मुझे दिखाई देगा एड्रेस बार, और इसी एड्रेस बार से मैं कॉपी करूँगा मेरा पाथ और एस्केप की प्रेस कर दूंगा और ये टर्मिनल पे जाके मुझे इसी को पेस्ट कर दूंगा। अभी मेरा पाथ यहीं पे मिल गया, पाथ वेरिएबल पे सेट हो गया। देखिए अभी मेरा पाथ सक्सेसफुली सेट हुआ, कुछ भी एरर नहीं दिखाया, तो इसका मेन से सेट हो गया। अभी मैं हेलो कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा, देखूँगा कि यहीं पे वर्क हो रहा है या नहीं। हेलो कमांड, ओ देखिए अभी आ गया। तो ये था हमारा इनलाइन पाथ सेटिंग। ये सिर्फ इसी टर्मिनल के लिए हुआ। मैंने अगर दूसरा टर्मिनल ओपन करूंगा और एक टर्मिनल और एक टैब ओपन करूंगा, यहीं पे हेलो प्रेस करूंगा, तो इसी टर्मिनल पे ये वर्क नहीं हुआ, जस्ट एक ही टर्मिनल में वर्क होगा। और इसी टर्मिनल में भी ओपन हुआ है, और मैं ये टर्मिनल को एक बार क्लोज कर दिया और फिर से ओपन किया तो हेलो कमांड वर्क नहीं होगा। तो यहीं पे इनलाइन कमांड सिर्फ एंड सिर्फ एक ही टर्मिनल के लिए टेम्पररी सेटिंग होता है। ओके, तो हम लोग ये तो देख चुके हैं। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग इंटरनल पाथ सेटिंग के लिए। इंटरनल पाथ सेटिंग एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाथ सेटिंग है। ये पाथ सेटिंग बाश आरसी फाइल में किया जाता है और सेम टू सेम वही एक्सपोर्ट कमांड किया जाता है। और ये पाथ सेटिंग करने पे हम लोग सभी टर्मिनल पे वही कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है हेलो कमांड, ये हेलो कमांड सभी टर्मिनल में जितना भी टर्मिनल ओपन करें, अगर हम ऑटोमेटिकली प्री कॉन्फ़िगर होने के लिए चाहते हैं तो हम लोग बाश आरसी में जाके एक्सपोर्ट कमांड को लिख देंगे, तो ये पूरे के पूरे सभी टर्मिनल में एक काम करेगा। आइए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। अभी मैंने फिर से कॉपी किया एंड बाश आरसी फाइल को होम फोल्डर में जो बाश आरसी फाइल है उसी को ओपन करूँगा और ओपन करके मैं ये पाथ सेट कर दूंगा। तो चलिए होम फोल्डर को चलते हैं। यहीं पे हिडन है .bashRC फाइल, तो कंट्रोल एच प्रेस किया, कंट्रोल एच प्रेस करके मैंने bashRC फाइल को ओपन किया और ओपन करके ये नीचे जाके मैंने लिख दिया export एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू $path कोलोन, ये मैंने पाथ कॉपी किया था, वही पाथ मैंने यहीं पे लिख दिया और सेव कर दिया। अभी देखिए मैंने अभी एक नया टर्मिनल ओपन किया, कुछ भी एरर नहीं दिखाया, ये स्मूथली टर्मिनल ओपन हो गया। तो अभी देखिए मैं हेलो कमांड दे रहा हूँ, देखिए अभी भी हेलो कमांड काम कर रहा है। हेलो आई एम एन एग्जीक्यूटेबल कमांड, थैंक यू, ये कमांड काम कर रहा है। लेकिन प्रीवियसली हम लोग देखे थे कि ये कमांड काम नहीं कर रहा था। अभी एक मैं नया टर्मिनल ओपन करूंगा, एक नया टैब ओपन किया, यहीं पे भी हेलो कमांड काम किया। ओके, वाह, ये काम कर रहा है। तो ये है इंटरनल कमांड। इंटरनल पाथ सेटिंग मीन्स है कि सभी टर्मिनल के लिए ये इंटरनली सेट हो गया, प्री सेट हो गया। जब टर्मिनल ओपन होगा उससे पहले ही ये पाथ सेट हो गया कि एग्जीक्यूटेबल फाइल टेस्ट फोल्डर के अंदर, टेस्ट फोल्डर एंड बिन फोल्डर के अंदर है। ओके, ये एक तरीका, ये एक सेकेंड तरीका था, ये मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डेवलपर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक वे। हम लोग अगर पब्लिकली कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ
हमारे कंप्यूटर में सेट करना चाहते हैं, उबुंटू सिस्टम में सेट करना चाहते हैं, तो हम लोग को ये सेट करना पड़ेगा etc एनवायरनमेंट फाइल में। अगर etc एनवायरनमेंट फाइल में हम लोग कोई भी पाथ सेट कर दिए तो ये परमानेंटली सभी सिस्टम वाइड सेट हो गया। कोई भी एप्लीकेशन, टर्मिनल हो, एक्लिप्स हो, एंड्रॉयड स्टूडियो हो, कोई भी एप्लीकेशन इसी को, ये पाथ वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर सकता है। पाइथन कंसोल हो, कोई भी जैसे कि सर्वर साइड का हो, कोई भी एप्लीकेशन इसी पाथ वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है ना, इसमें एक बार सेट करने के बाद, आपका पाथ ऐड करने के बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एक बार रिस्टार्ट कर दिए उसके बाद सभी टाइम से ऑलवेज योर पाथ अवेलेबल सिस्टम पे होगा। ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ऑफ पाथ सेटिंग का। उबुंटू में हम लोग कैसे पाथ सेटिंग किए। मुझे लगता है ये वीडियो आपको आपके लिए वैल्यूएबल होगा। ओके, थैंक यू।